Good morning, students. Exercise 3.6 NCERT folder. Question number 2. What is the HCF of two consecutive? आपके कोई से भी टू consecutive अगर सिंपल नंबर है तो आपको जो HCF होगा उसका क्या होगा। अब टू consecutive का मतलब होता है लगातार। consecutive का मतलब क्या होता है? लगातार। अब कोई से भी ऐसे टू डिजिट्स जो कि कंटिन्यूसली आते हो, कॉन्सिक्यूटिव हो, लगातार आते हो, उनका HCF कितना होगा। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर अपन लेते हैं, फर्स्ट वाला करेंगे अपन नंबर्स वाला, है ना। अगर आपके कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका HCF क्या होगा। लाइक दैट एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 4, 5, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। 4 का HCF निकाला 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 का HCF 5 1 जा 5, 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2, 5 का फैक्टर हो गया 5। जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है उसका HCF कितना होता है 1। उसका HCF कितना होता है 1। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल करके यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक मैंने एक डिजिट ली है 14 और 15। कौन सी डिजिट है? 14 और 15। फर्स्ट ऑफ अपने को 14 का HCF निकालना पड़ेगा। 14 लास्ट डिजिट 4 है, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 इज द प्राइम नंबर, देन ओनली डिविजिबल बाय 7। 7 जो है ओनली 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज किसी से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपन करेंगे 15। 5 इज अ ऑड नंबर, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 14 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 7 और 15 के फैक्टर क्या हो गए? 3 × 5। अब इसमें 14 के फैक्टर में 2 है लेकिन 15 के फैक्टर में 2 नहीं है। 14 के फैक्टर में 7 है लेकिन 15 के फैक्टर में नहीं है। 15 के फैक्टर में 3 और 5 है लेकिन वो 14 में नहीं है। तो ये क्या है कि चारों डिजिट जो है वो डिफरेंट दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। तो इनका HCF जो होगा, HCF ऑफ 14 और 15, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका होता है HCF 1। HCF कितना होता है? 1। तो ऐसे अपन कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। उनका HCF कितना आएगा? 1। तो अपने को इसका लिखना पड़ेगा आंसर। ए का आंसर लिखेंगे अपन, HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी 1। कितना होगा? 1 होगा। फिक्स्ड है कि कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर अपन लेते हैं तो उनका HCF कितना होगा? 1 होगा। अब ये तो हुआ फर्स्ट वाला। सेकंड का अपन ने कौन सा किया? ए वाला किया। अब बी वाला करेंगे, इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। अगर व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, अगर कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका HCF कितना होगा। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? तो इवन नंबर होता है 0 2 4 6 8। ये जो होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट जो है ये है तो वो डिजिट भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। अपने को अब इनका HCF निकालना है। कोई से भी टू डिजिट इवन नंबर्स लो, जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अगर अपन इसमें कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार कोई सी भी टू डिजिट लेनी है। लाइक मैंने 6 और 8 ले लिया, 2 और 4 ले लिया, 4 और 6 ले लिया। मैंने जैसे 4 और 6 लिया, 4 और 6 के फैक्टर निकालेंगे अपन। 4 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 6 के फैक्टर 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 4 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2 और 6 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 3। कॉमन कितना हो गया? 2। तो HCF कितना होगा इनका? 2। इट इज़ आंसर। तो कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स जो होता है उनका फैक्टर कितना होता है? 2। उनका फैक्टर कितना होगा? 2। लाइक अपन ने 4 और 6 का किया है। अब अपन कोई से भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, लाइक 12 और 14। मैंने एक डिजिट ली है 12 और 14। ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। अब मैं पहले 12 के फैक्टर्स निकालूंगी, फिर 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 12 में मैंने फर्स्ट ऑफ 2 का क्यों दिया, क्योंकि 12 जो है वो इवन नंबर है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 2 एंड 2 इज अ इवन नंबर। देन आई विल डिविजिबल बाय, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब 12 कितने टाइम में आता है, तो 6 टाइम में आता है। अब 6 जो है, 6 क्या है, इवन नंबर है, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 6 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। नेक्स्ट अपन 2 3 जा 6 होते हैं, 2 3 जा 6, 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय ओनली 3, तो 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट है 14, है ना, 14 में लास्ट डिजिट क्या है, 4, 4 इज अ इवन नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7, तो कितना हो गया, 12 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7, कितना हो गया, 2 एंड 2। तो HCF ऑफ 2 इवन नंबर, अगर कोई से भी 2 इवन नंबर होंगे तो उनका HCF कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव, 2 कॉन्सिक्यूटिव। अब यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो, ये तो अपन ने HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर 12 एंड 14 का निकाला था। अब अपने को लाइन लिखनी पड़ेगी, बी का आंसर्स क्या है मेन इसका, तो HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर B2, उनका HCF कितना होगा, 2 होगा। अब अपने को इसी का थर्ड क्वेश्चन करना है, ओड नंबर, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। अगर कोई से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स होते हैं तो उनका HCF कितना होगा। अब ओड नंबर भी लेने हैं और कॉन्सिक्यूटिव भी होने चाहिए, आपको देखना है ओड नंबर। अब आप कोई से भी 2 नंबर ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ओड ले सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13, ऑल आर ओड नंबर, ये सभी क्या है, ओड नंबर है। इनमें से कोई से भी 2 ले सकते हो आप, लाइक दैट मैंने 5 लिया एंड 7 लिया, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, तो 5 के फैक्टर हो गए 5, 7 का फैक्टर हो गया 7, नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देन HCF इक्वल 1, इनका HCF कितना होगा, 1। लाइक दैट इसी तरीके से अपन कोई से भी 2, आप कोई से भी ओड नंबर ले सकते हो, मैं 9 और 11 ले रही हूँ, 9 एंड 11। अब अपन क्या करेंगे, 9 को फैक्टराइज करेंगे और 11 को फैक्टराइज करेंगे। 9 के फैक्टर होते हैं 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 11 के फैक्टर होते हैं 11 1 जा 11, 9 के क्या हो गए फैक्टर्स, 3 इंटू 3 और 11 का फैक्टर हो गया 11। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF ऑफ 9 एंड 11 इक्वल 1, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका HCF कितना होता है, 1 होता है, उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर B1, कोई से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर होगा तो उनका HCF कितना होगा, 1 होगा, उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड वाला करेंगे अपन। आपको दिया हुआ है HCF ऑफ को प्राइम नंबर, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 equal 2 into 2 and 15 equal 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct?
इफ नॉट what is the correct HCF? अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15। आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 4 and 15 जो कि को प्राइम नंबर है। कौन सा है? को प्राइम नंबर है। वाज फाउंड एज फॉलोज इज फैक्टराइजेशन, आपको उनको फैक्टराइज करके भी दिया हुआ है। 4 के फैक्टर्स तो कितने हैं? 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपको दिए हुए हैं 2 × 2। और 15 के फैक्टराइज आपको दिया हुआ है 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 4 के फैक्टर्स तो कितने हो गए? 2 × 2। और 15 के फैक्टर कितने हो गए? 3 × 5, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, देन HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या इनका HCF 0 होगा? नहीं, इट्स रॉन्ग, क्योंकि अगर कोई डिजिट जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनका HCF कितना होता है? 1 होता है। HCF कितना होता है? 1 होता है, 0 नहीं होता है। इज द आंसर करेक्ट? तो इज द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? तो ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? तो इसका करेक्ट HCF क्या होगा? तो अपने को ये जो आंसर दिया हुआ है आंसर 0, 4 and 15 का HCF क्या दिया हुआ है? 0। तो HCF अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है अभी। तो 4 and 15 = 0, देन आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर जो है वो क्या है? रॉन्ग है। द करेक्ट HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर 4 and 15। अब इसका करेक्ट HCF क्या होगा? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका HCF कितना होता है? 1 होता है। उनका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? 1 होगा, और 0 जो है वो क्या हो जाएगा? इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सी बात है, एक हिंट है, अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी 2 को प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई से भी 2 को प्राइम नंबर हो, अगर उनके फैक्टर्स जो हैं सेम नहीं है, उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी भी डिजिट का अपन फैक्टराइज करें और उनके फैक्टर्स सेम नहीं होते हैं, तो उसका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उन डिजिट्स का HCF कितना होगा? 1 होगा। कभी भी जिनके फैक्टर सेम नहीं होते हैं तो उनका HCF 0 नहीं होता है, हमेशा उसका HCF कितना होगा? 1 होगा।